नमस्कार। तो आप भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आप भी अलग अलग सीआरएम का डेमो देख रहे हैं और मज़ा नहीं आ रहा है, ट्रायल भी ले रहे हैं, फिर भी कुछ चल नहीं रहा है। मैं आपको बताऊं वो चलेगा भी नहीं। ठीक है, सीआरएम में ऐसा बोला जाता है और आज से नहीं, परापूर्व से ऐसा बात है, ट्रायल्स एंड डेमोस डू नॉट वर्क। ट्रायल तो कभी नहीं। अब ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा शांति से समझते हैं। सीआरएम है ना, ये व्हाट्सएप या ईमेल जैसा जेनेरिक टूल नहीं है। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप एक सिस्टम, एक मेथड लाने के लिए कोई एक सिस्टम ला रहे हो, तो वो तो लाओगे तब मालूम पड़ेगा ना, उसके बगैर कैसे मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो तब करके देखोगे फिर ही मालूम पड़ेगा। और दूसरा ये कि करके कब तक देखना है। अब 2 दिन में अगर देखते हो ट्रायल किसी प्रोडक्ट का, तो आप क्या देख पाओगे, किसके स्क्रीन कैसे दिखते हैं, फॉन्ट कौन सा यूज़ किया है, कलर कौन सा है, यूज़र फ्रेंडली, आप सिर्फ उसी पर से अंदाज निकाल पाओगे। आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि इसमें ऑटोमेशन क्या होता है, इसमें वर्क फ्लोज कैसे होते हैं, इसमें इंटीग्रेशंस कैसे होगा, और ये पूरा सिस्टम काम कैसे करेगा, सिक्योरिटी कैसे काम करेगा, परमिशंस कैसे काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पहले फील करनी पड़ेगी। तो ट्रायल देखने से अच्छा है कि आप किसी व्यवस्थित जानकार व्यक्ति से या इस व्यक्ति की टीम से उसका डेमो लीजिए और एक गाइडेड वॉक थ्रू लीजिए। आपके साथ में हम चलेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे चलता है। दूसरा ये होता है कि मान लो मुझे कार चलाना आता है, इसका मतलब मैं कार का ट्रायल ले सकता हूँ। मुझे प्लेन उड़ाना नहीं आता है, मैंने कभी उड़ाया नहीं है, तो मैं प्लेन का ट्रायल नहीं ले सकता हूँ। अब मैं अगर प्लेन में जाके बैठा भी दिया मुझे, तो मुझे क्या मालूम पड़ेगा कि ये सीट कितना अच्छा है, ये डैशबोर्ड अच्छी तरह से दिख रहा है। मुझे तो नहीं मालूम पड़ेगा ना कि 30,000 फुट पे जाने के बाद क्या होता है। ठीक है, तो वो तो करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आप ट्रायल करोगे ना, तो ट्रायल इज नॉट सक्सेसफुल। ट्रायल्स आर जनरली फॉर दोज पीपल हु ऑलरेडी नो दैट थिंग। मतलब ऐसा है कि अगर आपने 5-10 साल से कोई या 2-3 साल से भी कोई सीआरएम यूज कर रहे हो और आपको अनुभव है कि सीआरएम कैसा होता है, क्या होता है, और उसमें कुछ दिक्कतें आ रही है, यू वांट एन अपग्रेड, तब अगर आप दूसरा किसी सॉफ्टवेयर का ट्रायल लेते हो तो क्लियर होगा। ठीक है, अब लास्ट में बात करते हैं कि समझो आपको ट्रायल लेना ही है ना, तो क्या करना चाहिए। तो ट्रायल लेना है तो पहले तो ये कि उसमें वो लीडरशिप का इन्वॉल्व होना जरूरी है। नहीं तो बहुत बार कैसा होता है कि ये बॉस है, उसको मन हुआ है कि ट्रायल लेना है, अब उसके ऑफिस के वो खुद और ऑफिस के जो सीनियर लोग हैं वो तो बहुत बिजी है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, उसके यहाँ पे जो सबसे जूनियर आदमी है, जो सबसे नया आया है, जो सबसे फ्री बैठा है, उसको बोलते हैं कि ले तो ये ट्रायल करो। अब वो कैसे ट्रायल करेगा, नहीं होगा। तो अगर लेना ही है ना, तो कैसा करो कि पहले लिस्ट बना लो कि मुझे क्या क्या चेक करना है, मुझे क्या क्या फंक्शनैलिटी चाहिए, एंड वंस यू आर रेडी विद दैट लिस्ट, फिर आप किसी जानकार आदमी से बातचीत करो, वो आपको एक बार गाइडेड टूर देगा, उसके बाद आप इसका ट्रायल लो, देन इट विल बी सक्सेसफुल। मैं आशा करता हूं कि ये वाला आइडिया आपको पसंद आया होगा। और ये सिर्फ म्यूचुअल फंड या दूसरे कोई सीआरएम के लिए नहीं है, हर वो सॉफ्टवेयर या हर वो सिस्टम जिसके आप प्रॉपर जानकार नहीं है, उसका ट्रायल सक्सेसफुल नहीं होता है। वेन यू आर बाइंग सम कॉम्प्लेक्स थिंग और प्रोडक्ट और सोल्यूशन फॉर फर्स्ट टाइम, ट्रायल्स विल नॉट हेल्प। ठीक है, तो क्या हेल्प करेगा, या ऐसा और भी कोई सवाल है, या इस ट्रायल को लेके ही आपका कोई और मंतव्य है, तो जरूर कमेंट में शेयर करना। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो, लर्न एंड आंसर। थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्दी मिलते हैं। अच्छा, मैं आपको बताना तो भूल ही गया, मेरा नाम लिमेश पारेख है। आई वर्क एज ए CEO इन NJIT Solutions लिमिटेड। ये वही कंपनी है जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए CRM बनाती है। रिसेंटली हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है संचय CRM नाम का, जो खास म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए है। थैंक यू वेरी मच।